श्री राम शरणम मम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री राम। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जी जान। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानन। समझाने की कृपा करें। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। ब्रह्म राम का यहाँ तात्पर्य इस प्रकार से है, जो ब्रह्म सच्चिदानंदमय है, जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे भी बड़ा राम नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़। एक बात समझ लेनी है, राम दो नहीं है, राम अनेक नहीं है, राम एक है। जब भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विधि संसारा, एक राम तो महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए, उनका चरित्र तो सारा लोग जानते हैं, और एक राम वो हैं जिनका तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंगा राति। एक आप जिस परमात्मा का नाम का जप करते हैं। तो पार्वती जी का प्रश्न ये था, प्रभु सोई राम है या राम कोई भिन्न है? तो भगवान शंकर ने कहा, आपके सभी प्रश्न जो हैं मेरे को बहुत अच्छे लगे, परंतु एक बात नहीं मोहि सुहानी, जत्पी मोहबस कहो भवानी। आपने भ्रांति के कारण इस प्रकार से कहा है, वो बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। तुम जो कहा राम को आना, आपने जो कहा कि राम कोई दूसरे हैं, कहाहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरपद में मुख जाने झूठ न साच। जो राम को दो कहते हैं वो पाखंडी हैं, उनको सत्य असत का बोध नहीं है, वो तो खाली अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अर्थात राम अनेक नहीं है, राम एक ही है। वही परमात्मा श्री राम जो हैं सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब वंदना प्रकरण में नाम की महिमा गाते हैं तो उसमें कहते हैं, बंदऊ नाम राम रघुवर को, मैं रकुल शिरोमणि श्री राम के नाम का वंदना करता हूँ। जो रकुल में अवतरित हुए उन श्री राम के नाम की वंदना करता हूँ। दोनों का नाम तो एक ही है, परंतु रकुल में जो प्रकट हुए उससे तात्पर्य यह है, हम उस परमात्मा की आराधना उपासना करते हैं जो परमात्मा भक्तों के लिए कृपा करके अपनी स्व स्थिति से नीचे उतरते हैं। वो परमात्मा जो हैं अपनी प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हैं। जब भक्तों का आग्रह होता है, निवेदन होता है, प्रार्थना होती है कि प्रभु हम साधना के द्वारा, साधनों के द्वारा आपके श्री चरणों तक नहीं पहुंच सक रहे, अब आप ही कृपा करें, आप अपने स्तर से थोड़ा नीचे उतरें। अवतार शब्द का अर्थ ही यह होता है ऊपर से नीचे उतरना। तो वो ब्रह्म जो हैं, वो परमात्मा जो हैं,
हम सबके नेत्रों के विषय बनते हैं। हम सब अगर चाहें, योग्यता है तो हम उनका स्पर्श कर सकते हैं, उनकी वाणी का श्रवण कर सकते हैं, उनके वचनामृत सुन सकते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा श्री राम हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को वो ज़्यादा प्रिय लगते हैं। वो कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो सबके हृदय में बैठा हुआ है, फिर भी देखा जाता है कि सब लोग जो हैं दुखी हैं। हमें तो वो राम चाहिए जो दुष्टों का संहार करें, हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जो आसुरी भाव है, उसको नष्ट करें और देवी संप्रदा की रक्षा करें। इसके साथ साथ हमारे अंदर जो सद्गुण हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनको पुरस्कृत करें, और जो दुर्गुण हैं उनको नष्ट करें। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो इस प्रकार से सगुण साकार ब्रह्म का जो नाम है उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का विशेष आग्रह है। परंतु यहाँ कहा जा रहा है ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। परमात्मा के सगुण साकार रूप में और निर्गुण निराकार रूप में, रूप से नाम बड़ा है। परमात्मा के दो रूप हो गए, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। वैसे एक कुछ संतों का अभिप्राय ऐसा है, निर्गुण निराकार भी है और निर्गुण साकार भी है, और इसी प्रकार से सगुण साकार भी है और सगुण निराकार भी है। उन्होंने चार भेद किए हैं। ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको यहाँ एक बात बता रहे हैं कि परमात्मा को हम नहीं देखे, नहीं जानते, केवल उसके विषय में सुना है, और हमारी मन बुद्धि इतने योग्य नहीं है कि उस परमात्मा को समझ सकें। इसलिए जो परमात्मा का नाम है वो हमारे पास सुलभ है। उस नाम के अधीन परमात्मा हैं। अर्थात कोई व्यक्ति नाम सुमरन करेगा तो परमात्मा स्वयं हमारे नेत्रों के विषय बन जाएंगे। इसलिए नाम बड़ा है। फिर उन्होंने सगुण साकार के रूप में भी बताया कि सबरी गीत सुसेवकनि सुगत दीन रघुनाथ, नाम उघारे अंत अनंत। मतलब भगवान श्री राम जब भूमंडल पे अवतरित हुए तो कुछ विशिष्ट लोगों का ही कल्याण किए, परंतु नाम महाराज ने जब से सृष्टि है तब से आज तक असंख्य जीवों का उद्धार किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो अनेक अनेक प्रकार से नाम की महिमा ज़्यादा है। तो यहाँ कहा जा रहा है ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। जो वर देने वाले देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रधान वो हैं, उसके बाद उनके आश्रित रहने वाले और अन्य देवी देव हो सकते हैं। उनको भी वरदान देने की क्षमता नाम से प्राप्त हुई है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि वरदायक वरदान, उसमें रामचरित सतकोट में लिए महेश जिये जान। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम। रघुनाथ जी का चरित्र जो है 100 करोड़ श्लोकों में आबद्ध है। भगवान शंकर के पास मानव, दानव और देवता तीनों पहुंचे। कहा कि महाराज ये जो 100 करोड़ में रामचरित्र है इसको आप हम तीनों में बांट दीजिए। भगवान शंकर ने 100 करोड़ में से 33 करोड़ सबको दे दिया। 1 करोड़ बचा तो उसमें से 33 लाख सबको दे दिया। 1 लाख बचा, उसमें से 33 हजार दे दिया गया। फिर भी 1,000 शेष रह गया, उसमें से 333 तीनों को दे दिया गया। 1 श्लोक बच गया।
जब एक श्लोक बच गया तो भगवान शंकर ने कहा भाई इसका तो विभाजन नहीं हो पाएगा। देवता बहुत चतुर थे, उन्होंने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा, इसमें 32 अक्षर हैं, ये अनुष्टुप छंद है, इसमें 32 अक्षर हैं, इसका भी विभाजन होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, 10-10 अक्षर दे दिए गए, 2 अक्षर बचे। भगवान शंकर ने कहा भाई इतना परिश्रम मैंने किया है, ये मेरे लिए छोड़ दो। तो भगवान शंकर ने रामचरित के 100 करोड़ श्लोक में से वो 2 अक्षर राम नाम के स्वीकार किए। तो वही बात यहाँ कही जा रही है, रामचरित सतकोट में लिए महेश जिए जान। हृदय से जानकर भगवान शंकर ने विचार किया कि रामचरित का सार जो है वो राम नाम है। जैसे वेदों का सार प्रणव ओंकार, इसी प्रकार से रामचरित का जो सार है वो श्री राम नाम है। तो इसलिए हम सबको राम नाम अधिक से अधिक जपना चाहिए। उसके विषय में भगवान शंकर की एक और धारणा है, वो भी पार्वती जी के समक्ष प्रकट हुई है। एक ऐसी वार्ता कही जाती है कि भगवान शंकर निरंतर राम जी का भजन करते हैं। तो पार्वती जी ने कहा मेरे को भी श्री राम जी का भजन करना है। कहा इसके लिए गुरु करो। कहा कि स्त्री का तो पति ही गुरु होता है। कहा नहीं, पति गुरु है, जरूर है, परंतु आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में उसको गुरु करना चाहिए। कहा महाराज आपके अतिरिक्त मेरे को कौन गुरु मिलेगा। कहा कि इसके लिए आप वामदेव जी को, कहा जाता है वामदेव जी शंकर जी के ही अवतार हैं, तो वामदेव जी को आप गुरु रूप में स्वीकार करें। पार्वती जी ने वामदेव जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। जब उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त की तो उन्होंने कहा कि नित्य प्रति विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ अवश्य करें। पार्वती जी नित्य नियम पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं। एक दिन भगवान शंकर ने भगवान के नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए एक लीला रच दी। ये जितने भी महापुरुष हैं, इनके जीवन में जो कुछ विशेष घटनाएं घटित होती हैं वो हम जैसे जड़ जीवों के कल्याणार्थ होती हैं। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि आज हमको भूख लगी है, जल्दी भोजन तैयार करो। उन्होंने जल्दी भोजन तैयार कर दिया। भगवान के लिए समर्पित किया गया भोजन प्रसाद रूप में भगवान शंकर के सामने थाल आया। भगवान शंकर ने कहा ये प्रसाद जो है हम और आप साथ साथ ले लें। भगवान शंकर को याद आ गया, रामार्चन का एक बार प्रसाद नहीं दिया था तो मामला बिगड़ गया था। इसलिए उस दिन उन्होंने कहा कि आज तो प्रसाद साथ ही साथ ले लिया जाए। पार्वती जी ने निवेदन किया कि भगवान आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं प्रसाद आपके साथ लेना चाहती हूं, परंतु समस्या एक है, गुरु आज्ञा गरिष्यसि। गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उसका महत्व आपने ही बढ़ाया है। ये गुरु की महिमा आपने ही बढ़ाई है, मैं तो नहीं जानती थी। आपने ही मेरे लिए आदेश दिया, मैंने आपके आदेश का पालन करते हुए वामदेव जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। अगर मैं उनकी आज्ञा नहीं पालन करूं तो मेरे को शिष्य बनने से क्या लाभ। कहा क्या आज्ञा दी है। भगवान शंकर ने पूछा क्या आज्ञा दी है। पार्वती जी ने कहा, उन्होंने कहा है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्यमेव करो। और नित्य नियम तो मैं कर चुकी थी, केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बाकी रह गया था। उस समय आपकी आज्ञा हो गई भोजन तैयार करो, मैंने भोजन तैयार कर दिया। भगवान शंकर ने कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। सहस नाम सम सुन सिब्बानी जपी जेई पिय संग भवानी हर्षे हेत हेर हर ही को किए भूषण पिय भूषण ती को। सहस नाम
भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के तत्तुल्य श्री राम नाम है, ऐसा पार्वती जी ने भगवान शंकर के द्वारा सुना और उस बात को स्वीकार करके उन्होंने श्री राम ऐसा बोल के भगवान शंकर के साथ प्रसाद ग्रहण किया। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए कि इनकी नाम के प्रति कितनी निष्ठा है, मेरे वचन में संदेह नहीं पैदा हुआ। हम सब शास्त्र और संत महापुरुषों के द्वारा भगवत नाम की महिमा सुनते हैं, परंतु कभी कभी हमारे मन में संशय आ जाता है कि कहीं अर्थवाद तो नहीं है, ये बहुत बढ़ा के तो नहीं कहा गया है, इतना कहा जा रहा है, क्या वास्तविक में ऐसा हो सकता है? ऐसे हमारे मन में संशय आते हैं। परंतु पार्वती जी के मन में भगवान शंकर के वचन में किसी प्रकार का अन्य भाव पैदा नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत राम नाम लेके भोजन प्रसाद पाया। तो भगवान शंकर हर्षे हेर हर ही को, पार्वती जी के पवित्र हृदय को देख के भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने क्या किया, किए भूषण तिये भूषण ती को, पार्वती जी को अपना आभूषण बना लिया। अर्धनारीश्वर में भगवान शंकर की पार्वती जी जो है आभूषण बनी हुई। कुछ संत महापुरुष इसका अर्थ इस प्रकार से भी करते हैं कि नारी समाज में पार्वती जी को भूषण स्वरूप श्रेष्ठ पद प्रदान कर दिया। दोनों भाव अच्छे हैं। तो सहस्र नाम जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उसकी जगह अगर कोई व्यक्ति एक बार राम नाम ले ले तो पाठ बराबर हो जाता है। अब प्रश्न उठेगा, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि जो नित्य प्रति भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, वो कहेंगे उनको तो बहुत सरलता हो गई, छूट मिल गई, विष्णु सहस्त्र नाम में 10-15 मिनट लगते थे, अब एक राम नाम लिया और काम पूरा। तो क्या ये सही है? महत्व की दृष्टि से समान है। जितना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का परिणाम आता है, वही महत्व श्री राम नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा, एक बार राम नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। फिर पाठ की आवश्यकता क्यों, उस विषय में समझना चाहिए। ये भगवान के जो सहस्त्र नाम है, चाहे राम सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है, सीता सहस्त्र नाम है, हनुमत सहस्त्र नाम है, ये जितने भी सहस्त्र नाम हैं, ये क्यों? ये भगवान के विशेषणों से युक्त नाम है। भगवान के एक एक नाम के साथ चित्तवृत्ति जुड़े। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का पहला नाम ओम विश्वम, ये विश्व जो है ये परमात्मा का एक नाम है, ये विश्व परमात्मा का ही स्वरूप है। तो एक एक नाम जो है उसकी अपने ढंग से एक बहुत बड़ी व्याख्या है, और वो व्याख्या, वो चित्र, वो छवि हमारे मन मस्तिष्क में सामने आए, इसलिए सहस्त्र नाम के पाठ किए जाते हैं। तो राम नाम लेंगे, महत्व की दृष्टि से तो बराबर हो जाएगा, परंतु वो जो विशेष नाम है उनके द्वारा हमारी जो चित्तवृत्ति परमात्मा के साथ विशेष रूप में जुड़ती है, वो लाभ नहीं मिल पाएगा। 10 मिनट तक, 15 मिनट तक जो पाठ चलता है, हाँ, वो लोग जो घास काटने का काम करते हैं पाठ की जगह पाठ चल रहा है और अपने मन इधर उधर भटक रहा है, औपचारिकता जो पूरी करते हैं उनसे, उनके लिए एक बार राम नाम लेना ज़्यादा अच्छा है। परंतु जो व्यक्ति और नाम के विशेषणों पे, अर्थ पे चिंतन करते हुए नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम जो भी करते हैं, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। दूसरी बात, जितनी देर हम भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उतनी देर तो हम वो समय परमात्मा के लिए देंगे, तो वो लाभ नहीं मिलेगा। एक बार राम नाम लेंगे तो बहुत अल्प समय दे पाएंगे। तो ये अधिक लाभ लेने के लिए जो पाठ है विष्णु सहस्त्र नाम का, वो करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। वो विशेष परिस्थिति थी, ऐसी कभी समस्या हमारे जीवन में बन जाए तो भगवान शंकर ने वो रास्ता हमको खोल दिया है
कि कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो उस समय राम नाम लेके भी ये कार्य हो सकता है, परंतु ये हमेशा के लिए नहीं। और महात्मा की दृष्टि से तो समान है, उसमें कोई संदेह नहीं, उसमें कोई शक नहीं, परंतु हमेशा के लिए जो पाठ है श्री राम सहस्रनाम का, विष्णु सहस्रनाम का, गोपाल सहस्रनाम का, जो भी आप सब करते हो वो करते रहें, बंद करने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने सबसे पहला भाष्य विष्णु सहस्रनाम पे लिखा। ये जो महाभारत भगवान वेद व्यास द्वारा प्रणीत पवित्र ग्रंथ है, उसमें श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्रनाम, ऐसे ऐसे दिव्य स्तोत्र भरे हुए हैं, इसलिए महाभारत बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। श्री राम। तो एक और है, नहीं तो इसके विषय में और भी चर्चा हो सकती थी, परंतु पर्याप्त है, लगभग पर्याप्त है। दूसरा प्रश्न जो है उसको भी देख लें। वैसे तो हम सब समय की मर्यादा के अनुसार कितना बोल पाते हैं वो कहना कठिन है, और वैसे भी अपनी क्षमता योग्यता के अनुरूप भी कितना बोल पाते हैं वो भी बात है। समय को तो हम खाली एक बहाना बनाते हैं। 15/1/2012 को हमारे परात्पर श्री गुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की जन्म जयंती आ रही है। स्वामी जी के क्रांतिकारी कार्यों को आपके श्रीमुख से सुनाने की प्रार्थना है, सुनाने की प्रार्थना। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस भारत जैसी पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ। इस भारत भूमि में अनेक अनेक महापुरुषों ने प्रकट होके जीव को परमार्थ का उपदेश दिया। जिस जिस समय जैसी जैसी आवश्यकताएं हुई, उस आवश्यकता के अनुरूप भगवान ने अपने विशिष्ट अंश को पृथ्वी पर भेजा। आप देखते हैं परशुराम जी जैसे भगवान के अवतार हैं। भगवान श्री राम भी अवतरित होते हैं, परशुराम जी भी, दो दो अवतार एक साथ। तो परशुराम जी जो हैं आवेशा अवतार माने जाते हैं। भगवान ने अपनी विशिष्ट शक्ति उनमें प्रविष्ट करा दी, और जब तक वो शक्ति कार्य करती रही तब तक परशुराम जी का बोलबाला रहा, और जब भगवान ने अपनी शक्ति खींच ली तो परशुराम जी एक साधारण ऋषि जैसे हो गए। जिस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने शक्ति और सामर्थ्य देके महाभारत में एक बहुत बड़ा कार्य करा दिया, फिर भगवान ने अपनी शक्ति खींच ली और भगवान अपने नित्य धाम के लिए प्रस्थान कर गए, पदार्पण कर गए। तो अर्जुन वही थे, उनके पास गांडीव धनुष वही था, परंतु भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। भीलों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा भगवान की रानियों को लूट लिया गया और अर्जुन कुछ नहीं कर सके, जबकि गांडीव धनुष भी वही है और बाण भी वही है और अर्जुन भी वही है। अर्जुन को बहुत विषाद हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, तुम ऐसे मुंह झुकाए हुए खड़े हो, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इतने लज्जित हो? तो अर्जुन ने कहा कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस धराधाम से परधाम के लिए प्रस्थान कर गए, और उनके जाने के साथ साथ हमारी जितनी शक्ति सामर्थ्य वो भी सब चली गई। अब हम में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। अब हमको इस पृथ्वी पे रहने से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन। फिर उसके बाद पांडवों ने हिमालय की यात्रा करके शरीर का प्रारब्ध पूरा किया। तो भगवान किसी किसी महापुरुष को अपनी विशेष शक्ति दे देते हैं, हम सब उनको अवतार के रूप में देखते हैं। ये बात आप सबके बीच में पहले भी कही गई है। ये जो चेतना है, इसका जितने ये उखमज अर्थात वनस्पति इत्यादि हैं, इनमें एक विस्तार है। इसके बाद स्वेदज जो
पसीने से जायमान होने वाले जीव जंतु हैं उसमें 2 विस्तार है, जो अंडज हैं उसमें 3 विस्तार है, जो पिंड के साथ जन्म लेते हैं और उनमें 4 का विस्तार है, और मानव में 5 से लेके 8 तक का विस्तार है चेतना का। तो मानव को परमात्मा ने 5 चेतना तो दे के भेजी है, वनस्पतियों से 5 गुनी चेतना, वो चेतना की जो भी इकाई हो। तो उसमें फिर 5 से आगे बढ़ने का अवसर है, 5 से 6, 7, 8 तक, और जो 8 तक पहुंच जाते हैं तो उनको हम सब महामानव कहा करते हैं। और 8 के बाद 9 से लेके 12 तक भगवान के अंशावतार कहलाते हैं, और 12 से ऊपर जो हैं वो भगवान के पूर्ण अवतार हैं। भगवान अपनी पूर्ण शक्ति सामर्थ्य को लेके, पूर्ण कलाओं को लेके प्रकट होते हैं। जहाँ राम जी को 12 कला की बात कही जाती है तो उसके पीछे यही तात्पर्य है कि भगवान में वो चेतना का विकास 12 से ऊपर है, इसलिए उनको पूर्ण अवतार के रूप में स्वीकार किया जाता है। वैसे ये नहीं भूलना चाहिए, भगवान श्री राम अवतारी भी हैं और अवतार के रूप में भी आते हैं। अवतारों के मूल भी वही हैं और अवतार लेके भी पृथ्वी पे आते हैं। तो ये जो हमारे भारत में भगवान की विशेष विभूतियां पैदा हुई हैं, उनमें बहुत सी तो विभूतियां ऐसी हैं जो 5 से ऊपर साधनों के द्वारा आगे बढ़ी हैं। कोई 6 तक पहुंची, कोई 7 तक पहुंची, कोई 8 तक पहुंची है, और कुछ ऐसे हैं जो भगवान के अंशावतार के रूप में आते हैं। उनमें एक ऐसा काल आया वेदों में हिंसा ने स्थान ले लिया, वैदिक कर्मकांड में हिंसा को स्थान मिल गया। वेदों में सात्विक, राजसी, तामसी तीनों प्रकार की साधनाएं, उपासनाएं, कर्मकांड बताए गए हैं। उस कर्मकांड में जब हिंसा ने प्रवेश कर लिया, तमोगुनी साधना जो है उसमें मिल गई, तो भगवान बुद्ध को इस पृथ्वी पे प्रकट होना पड़ा। और भगवान बुद्ध ने उन वैदिक कर्मकांड का खंडन किया। क्यों किया? जिस प्रकार से एक स्वर्ण कलश में अमृत भरा हो, उस अमृत में अगर कुछ विष की बूंदें, कोई तीव्र विष मिल जाए तो वो अमृत अग्राही हो जाता है। अमृत की जगह आप गंगा जल मान लो। गंगा जल बहुत पवित्र भरा हुआ है एक कलश में, और कलश भी उत्तम स्वर्ण कलश है, परंतु उसमें अगर थोड़ी भी विष की मात्रा मिल जाएगी तो वो गंगा जल अग्राही हो जाएगा। तो वेदों में हिंसा ने जब प्रवेश किया तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो वेदों का खंडन किया विनय पत्रिका में, उस खंडन के कारण जितना उनका सम्मान मिलना चाहिए था परमात्मा के रूप में, वो नहीं मिल पाया। परंतु उनको अपना कार्य करना था। उन्होंने सबके बीच में एक संदेश दिया, अहिंसा जो है परम धर्म है, किसी भी प्रकार की हिंसा स्वीकार नहीं है। बाद में तो उनके अनुयायियों ने क्या क्या किया वो एक अलग बात। भगवान बुद्ध ने देखा कि बहुत से लोग जो हैं अन्नाभाव के कारण मर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों को छूट दी कि जो अपनी मृत्यु से मरे हुए जीव हैं, अर्थात लाश, शव, उसका मांस खाने में दोष नहीं है। चीन इत्यादि में, चाइना, अब ऐसे भोजनालय, ऐसे होटल जिन पे
लिखा है कि यहाँ मृतक जीवों का मांस मिलता है। इतने मृतक जीव तो नहीं मिल पाते, मार दिए जाते हैं, और मृतक का तो है ही मांस, कोई जिंदा का थोड़ी है वो। ऐसे ऐसे होने लगा, परंतु भगवान बुद्ध ने वो छूट दी थी। और हमारे यहाँ एक वर्ग था जो पशुओं के चमड़े इत्यादि निकालता था, वो पशुओं के मांस को ग्रहण कर लेते थे मरने के बाद ही चमड़ा निकाला जाता था। तो उन लोगों ने कहा कि अपने लिए तो ये बौद्धिज्म अच्छा है, और बौद्धित्व को उन लोगों ने भी स्वीकार। वो एक अलग बात है, और इस प्रसंग में हम उसको सिर्फ थोड़ा सा स्पर्श कर लिए। तो भगवान बुद्ध जो हैं अहिंसा को विशेष जोर देके परम धर्म के रूप में सबके सामने प्रकट किए। वैदिक कर्मकांड का जब खंडन हुआ तो आपको मालूम है, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होए सुति मार्ग मोरा। ये वेद मार्ग किसके द्वारा निर्धारित है? ये भगवान शंकर के विषय में कहा गया है। भगवान शंकर जो हैं भुसुंडी जी को श्राप देते हैं। श्राप में कहते हैं कि अगर मैं तुमको दंडित नहीं करूंगा, यह प्रसंग बहुत लंबा है इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं, सिर्फ स्पर्श कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि वेदोक्त मार्ग जो है भगवान शंकर के द्वारा बनाया हुआ है। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। ये जो श्रुति, जो वेद है, ये मेरे द्वारा निर्देशित मार्ग है, और अगर इस मार्ग को कोई बर्बाद कर रहा है, तोड़ रहा है, नष्ट कर रहा है, जैसे कि एक मार्ग बना हुआ है, कोई उसको तोड़ रहा है, खराब कर रहा है, तो जिसका मार्ग है, जिसको रक्षण का अधिकार है, उसको तकलीफ होती है, वो उसको दंडित करता है। तो भगवान शंकर जो हैं उनके द्वारा वेद मार्ग प्रकट हुआ है। इसीलिए जितनी भी वैदिक कर्मकांड की ऋचाएं हैं उन सबके देवता भगवान शंकर ही हैं मूल में, और उसका रक्षण का कार्यभार भी भगवान शंकर के ऊपर ही है। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि भगवान बुद्ध ने वैदिक मार्ग का तो खंडन कर दिया, अब क्या करना चाहिए? अब सीधे सीधे तो भगवान से विरोध हो नहीं सकता। तब शंकराचार्य, भगवान शंकर जो हैं शंकराचार्य के रूप में प्रकट हो गए, और शंकराचार्य के रूप में आके उन्होंने पुनः सनातन धर्म की स्थापना की। और सनातन धर्म में मूर्ति पूजा इत्यादि, जबकि उनके अनुयायियों की स्थिति फिर गड़बड़ है, यह हमेशा देखा जाता है। भगवान शंकर ने अद्वैत सिद्धांत दिया, परमात्मा जो है अद्वितीय है, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, परंतु उसकी ओट में अद्वैत का पता नहीं किस किस प्रकार से अर्थघटन होने लगा, वो एक अलग बात है। भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में जब आते हैं तो सब लोगों के लिए भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। जिन्होंने एक बार भी मुरारी भगवान की चर्चा नहीं सुनी, जिन्होंने गंगा जल का एक कण नहीं पान किया, वो सबका जीवन निरर्थक है, इस प्रकार के उनके उद्घोष हैं। और भगवान के वो परम भक्त रहे, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंकर जी के समान वैष्णव कौन हो सकता है। तो भगवान शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना की। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य ने बौद्धों का खंडन किया, परंतु वास्तविक में भगवान शंकराचार्य का बौद्धों के साथ कहीं तकरार नहीं है। केवल जो पूर्व मीमांसा के, अर्थात जयमुनि जिसके ऋषि हैं, पूर्व मीमांसा कर्मकांड, उनके साथ भगवान शंकराचार्य के शास्त्रार्थ हुए हैं। एक कुमारिल भट्ट जो कि बौद्ध धर्म को
केवल इसलिए स्वीकार किए थे, अपने गुरु को पराजित करने के लिए, मतलब बौद्धों को पराजित करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया और बौद्ध धर्म की सब बातें जान के उन्होंने अपने गुरु को, जिससे वो सब वस्तु जानी थी, उसको पराजित किया था कुमारिल भट्ट ने। तो भगवान शंकराचार्य को मालूम पड़ा कि एक बहुत बड़े मीमांसक कुमारिल भट्ट हैं, तो उनसे शास्त्रार्थ के लिए जब वो पहुँचे तो वो ये जो धान का छिलका होता है उसमें बैठ के अग्निदाह कर रहे थे। उसमें बैठ के अग्निदाह का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे शरीर जले। उसमें अग्नि लगा दी जाए तो एकदम प्रचंड अग्नि नहीं होती है, धीरे धीरे अग्नि उसमें फैलती है। तो तड़प तड़प के मरने के लिए, जिस प्रकार से जीसस क्राइस्ट को सूली पे जो टांगा गया, उसके हाथ में, शरीर में जो कीलें ठोकी गई, उसके पीछे भी वही उद्देश्य था कि धीरे धीरे शरीर में से एक एक बूंद रक्त गिरता रहे, तड़प तड़प के ये व्यक्ति मरे। एक पहले जो बहुत प्रबल दंड था, एकदम सीधे फांसी पे नहीं, एकदम सीधे सिरोच्छेद नहीं, उसको तड़प तड़प के, तड़पा तड़पा के, तो वो कहे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, जिससे विद्या अर्जित की, उसी को पराजित किया। तो जब भगवान शंकराचार्य वहां पहुंचे तो भगवान शंकराचार्य से उन्होंने निवेदन किया, मैं तो अपने किए हुए अपराध का प्रायश्चित कर रहा हूं, परंतु इस समय एक मंडन मिश्र जो मीमांसा के बहुत प्रकांड विद्वान हैं, आप उनके पास जाइए। फिर वो वहाँ मंडन मिश्र के पास गए, उनके साथ साक्षात हुआ है। तो केवल पूरे शंकराचार्य जी के जीवन चरित में बौद्धों में कुमारिल भट्ट के साथ साक्षात करने का विचार पैदा हुआ, साक्षात नहीं हुआ। तो बौद्धों के साथ कहीं भी भगवान शंकराचार्य की टकराहट नहीं है। भगवान शंकराचार्य तो केवल सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए ही प्रकट हुए। उन्होंने वैदिक कर्मकांड को, भगवान की पूजा अर्चना को, आप सब जानते हैं बद्रीनाथ में जो भगवान का विग्रह है वो भगवान शंकराचार्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। जब बौद्धों के भय से मंदिर में से भगवान का विग्रह फेंक दिया गया था अलकनंदा में, तो भगवान शंकराचार्य ने निकाला, वो खंडित विग्रह था, फिर उसको स्थापित किया गया है भगवान शंकराचार्य के द्वारा। आज उसी विग्रह की पूजा हो रही है। और भगवान शंकराचार्य जो मर्यादा बना गए, तो भगवान शंकराचार्य ना तो कर्मकांड के विरोधी हैं, ना भक्ति के विरोधी हैं, उनके अनुयायी कुछ भी कहते रहे, ना बौद्धों के विरोधी हैं। उनका तो एक केवल उद्देश्य ये था कि जो इस पृथ्वी पे सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है उसको पुनः स्थापित किया जाए। तो भगवान शंकराचार्य आए, उनके अनुयायियों में थोड़ी सी कमियां आई और भगवान रामानुजाचार्य को आना पड़ा। भगवान रामानुजाचार्य ने आके जो शंकर वेदांत के द्वारा, भगवान शंकराचार्य के द्वारा बताए हुए मार्ग में जो लोगों ने अपने ढंग से उसकी व्याख्याएं करके और बहुत कुछ गड़बड़ घोटाले कर दिए थे, तो उन सबको दूर करने के लिए भगवान रामानुजाचार्य को आना पड़ा और उन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को पुष्ट किया। उन्होंने बताया जीव, ब्रह्म और माया तीनों उतने ही सत्य हैं जितना परमात्मा सत्य है, और ये परमात्मा ही इन तीनों के रूप में है। तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत हम सबको दिया। और भक्ति मार्ग, दक्षिण भारत में जितने भी ये आलवार संत हुए, आलवार संतों का चरित्र पढ़ने जैसा है, पढ़ना चाहिए। अभी तो उधर की तमिल भाषा में, क्योंकि उधर बहुत तमिल में ही वो सब अधिकांश प्रकट हुए हैं, तो और बड़े अच्छा उनका जीवन है, भक्ति के प्रति उनका बहुत गहराई तक प्रवेश है। तो भगवान रामानुजाचार्य जो हैं उन्होंने भक्ति को पुनः स्थापित किया, परंतु उनके अनुयायियों में भी एक कमी आई।
और वो कमी इस प्रकार की थी, शैव और वैष्णवों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई। विष्णु उपासक वैष्णव और शंकर उपासक शैव्य, दोनों के विचारों में मतभेद हुआ और ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ हुए, नेत्र निकाल लिए गए, सिरोच्छेद कर दिए गए, शास्त्रार्थ में पराजित होते थे। तो इन शैव्यों ने वैष्णवों पे अत्याचार किया, वैष्णवों ने शैव्यों पे अत्याचार किया। बड़ा देश की स्थिति बहुत बस शास्त्र के माध्यम से एक दूसरे के साथ संघर्ष। उसी समय विदेशी ताकतों ने भारत में प्रवेश किया और जब हमारे धर्म गुरुओं में आपसी संघर्ष में अपनी शक्ति को क्षय किया जा रहा था, ऐसे समय पे छोटे छोटे राज्यों में भारत बंट चुका था और सब अपने व्यक्तिगत ऐश आराम स्वार्थ में लगे हुए थे। राजाओं की स्थिति ऐसी थी, उसके कारण से विदेशी ताकतें जो हैं भारत पे हावी हुई और भारत में उन्होंने अपनी जड़ों को फैलाना शुरू किया। तलवार की नोक के बल पे, तलवार के बल पे लोगों को इस्लाम को कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में हमारे भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का अवतार इस पृथ्वी पे हुआ। भगवान श्री स्वामी जी ने प्रकट होने के लिए बड़ा पवित्र प्रयागराज का क्षेत्र स्वीकार किया, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। गंगा राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, करम कथा जहां रघुनंदन वर्णी, अर्थात कर्मकांड की धारा, ज्ञान की धारा, भक्ति की धारा, तीनों का जहां संगम होता है, ऐसे स्थान पे भगवान श्री स्वामी जी ने जन्म लेकर इन तीनों का समन्वय करते हुए, जब गंगा इन तीनों को मिलकर काशी के क्षेत्र को पावन करती है, तो उस काशी के क्षेत्र को अपनी साधना स्थली के रूप में स्वीकार किया। तो भगवान रामानंदाचार्य जी का जन्म प्रयागराज में हुआ है, परंतु साधन स्थली उनकी जो है, विशेष कार्य स्थल उनका जो है काशी है, जहाँ तीनों गंगाएं मिली हुई हैं। वहाँ अलग नहीं मालूम पड़ती, गंगा, जमुना, सरस्वती प्रयागराज में अलग अलग दिखाई देती है, पर प्रयागराज से आगे जब बढ़ते हैं तो गंगा एक हो जाती है। तो भगवान श्री स्वामी जी ने बताया कि जिस प्रकार से पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख और 1 पूंछ का सहारा लेना पड़ता है, इसी प्रकार से भक्ति, ज्ञान और कर्म कांड, ये तीनों एक साथ आवश्यक हैं। शरीर में जिस प्रकार से कफ पित्त वात होते हैं, इसी प्रकार से ज्ञान, भक्ति, उपासना, ज्ञान, भक्ति, कर्म कांड, ये तीनों ही चाहिए। प्रधानता एक ही होती है, जैसे किसी का शरीर वात प्रधान है, किसी का पित्त प्रधान है, किसी का कफ प्रधान है, परंतु रहते तीनों हैं और तीनों के समन्वय से ही शरीर स्वस्थ रहता है। जब ये तीनों साम्य अवस्था में होते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है। तो भगवान श्री स्वामी जी ने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहला कार्य जिसके लिए उनका अवतार हुआ था, शैव और वैष्णवों के बीच में जो दीवार खड़ी हो गई थी उसको गिरा दिया। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। भगवान श्री स्वामी जी के विचारों को अगर समझना है तो रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित 12 काव्य, कबीर साहिब की वाणी, पीपा जी की वाणी और जितने भी स्वामी जी के प्रधान शिष्य हैं उनकी जो वाणियाँ हैं, उनके माध्यम से स्वामी जी को समझा जा सकेगा। क्योंकि स्वामी जी की कुछ वाणियाँ ही प्राप्त हो सकी। आप ग्रंथ साहिब में स्वामी जी की कुछ वाणी देख पाएंगे, उसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत साहित्य
मिल पाया, क्योंकि स्वामी जी का जीवन एक प्रकार से अधर्म के विरोध में दिखाई देता है। वैसे स्वामी जी किसी के विरोध में नहीं है, सूर्य अंधकार के विरोध में दिखाई देता है, परंतु सूर्य का विरोध अंधकार से नहीं। कहा जाता है आज तक अंधकार के साथ सूर्य की मुलाकात नहीं हुई। इसी प्रकार से स्वामी जी के पास अधर्म पहुंच भी नहीं सकता था, परंतु जो अधर्मी लोग थे, विधर्मी लोग थे, जो धर्म के नाम पे हिंसा में प्रवृत्त थे, जो धर्म के नाम पे जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने के लिए तैयारी में लगे हुए थे, उन लोगों ने मन से स्वामी जी के प्रति विरोध मान लिया। स्वामी जी के सामने तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने उनका कोई बस नहीं चल सका, परंतु जब स्वामी जी इस पृथ्वी से अपनी लीला को पूरा करके अपने नित्य धाम के लिए प्रस्थान कर दिए, उसके बाद जहाँ स्वामी जी विराजमान थे काशी में पंचगंगा घाट पे श्रीमठ, वहाँ बहुत बड़ी मस्जिद बना दी गई। ये हम सब हिंदुओं को समझना चाहिए कि हमारे जो प्रधान स्थान थे, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ जी, पंचगंगा घाट पे आचार्य श्री का श्रीमठ, ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ प्रधान स्थान थे, दिल्ली में विष्णु मंदिर, ऐसे जहाँ जहाँ पूरे भारत में उन प्रधान स्थानों को ध्वंस करके मस्जिदें स्थापित कर दी गई। और आज हैं वो सब, और हम सब सिर झुकाए बैठे रहते हैं, उस विषय में कोई ढंग से नहीं सोच पाते। सोमनाथ जी में भी वही स्थिति हुई थी, परंतु वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एक बहुत साहसिक कार्य किया, इसीलिए उनको लोहा पुरुष कहा जाता था, उन्होंने बहुत साहस से काम लिया। जहाँ सोमनाथ जी का मंदिर के ऊपर वो ढांचे खड़े कर दिए गए थे, उन सबको साफ करके मैदान बना दिया और सोमनाथ जी के मंदिर का शिलान्यास किया। सोमनाथ जी का मंदिर उनके काल में तो नहीं बन पाया, परंतु शिलान्यास उनके द्वारा हुआ, और वो जो मैदान है वो उन्होंने साफ कर दिया था। मतलब कोई भी अवशेष वहाँ ऐसा नहीं छोड़ा गया जिसके कारण कल कोई संघर्ष हो पाता। वैसे उस समय भी कुछ लोगों के द्वारा विरोध होना संभव था, तो दिल्ली से संपर्क तोड़ दिया गया और ये कार्य कर दिया गया। अच्छी बात। तो भारत में ऐसा मतलब जहाँ जहाँ ऐसे प्रधान स्थान रहे, तो हम काशी पंचगंगा घाट की बात करें तो काशी पंचगंगा घाट पे श्रीमठ को ध्वंस कर दिया गया और उसके स्थान पे मस्जिद बना दी गई। तो स्वामी जी की वाणी, स्वामी जी का साहित्य बहुत कुछ हम सब तक नहीं पहुंच पाया, जो यत्र तत्र थोड़ा बहुत था वो पहुंचा। स्वामी जी के जाने के बाद स्वामी जी के प्रधान शिष्य वहाँ एकत्रित हुए और सबने आपस में विचार किया कि स्वामी जी की जो विचारधारा है, जो मानव को मानवता सिखाती है, जो मानव को सही अर्थों में मानव बनना सिखाती है, इंसानियत सिखाती है, उस विचारधारा का प्रचार प्रसार पूरे भूमंडल पे होना चाहिए। तो सब शिष्यों के लिए एक विशेष क्षेत्र दिए गए। उसमें श्री चेतन दास जी महाराज, जो प्रसंग पारिजात के रचयिता हैं, उनको अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक का क्षेत्र दिया गया था। वो विशेष रूप में पंजाब में भ्रमण करते थे, विचरण करते थे। तो स्वामी चेतन दास जी ने हम सबके लिए एक पवित्र ग्रंथ दिया, प्रसंग पारिजात। प्रसंग पारिजात में स्वामी जी का जीवन चरित्र थोड़ा संक्षिप्त में दिया गया है, उसके आधार पे और भी बहुत से चरित्र बने। वैसे चेतन दास जी महाराज के
एक बहुत पटु शिष्य बाबा लालदास जी महाराज, जो कि नानक जी के मसीहा भाई थे, मौसी के लड़के थे, मसीहा भाई आप जो बोलते हो। तो लालदास जी महाराज वो चेतनदास जी महाराज के कृपापात शिष्य हुए। आज भी पंजाब में लालदास जी महाराज की बहुत गद्दियाँ हैं। वो चेतनदास जी महाराज के ही शिष्य रहे। चेतनदास जी महाराज एक परिव्राजक संत रहे। चेतनदास जी महाराज एक स्वामी जी के आदर्श शिष्य थे। अवधूत स्थिति में जैसे स्वामी जी रहते थे, उसी स्थिति में उन्होंने पूरा जीवन निर्वाह किया। उन्होंने कोई विशेष मठ नहीं बनाए। सरिताओं, रावी इत्यादि के किनारे, पंजाब की जो पवित्र नदियां हैं उनके किनारे भ्रमण करते रहते थे। तो चेतनदास जी महाराज का चरित्र बड़ा उज्जवल, परंतु उनके विषय में कम लोग जान पाए। उनके शिष्य जो लालदास जी महाराज हैं, और उनके साथ ये जो औरंगजेब का भाई दारा सिकोहा, वो सब का सत्संग हुआ है। वो बड़ा अच्छा व्यक्ति था दारा सिकोहा। तो लालदास जी महाराज का जीवन चरित्र जो है, बहुत कुछ ऐतिहासिक पुरुषों के साथ जुड़ने के कारण, नानक जी के कारण और भी सब के कारण बहुत प्रकाश में आ गया। परंतु उनके गुरु जी चेतनदास जी महाराज, जैसे श्री रामकृष्ण दास जी पहारी जी महाराज का चरित्र, जगत सिंह कुल्लू के राजा और जयपुर के राजा, इन सब के साथ उनकी कुछ लीलाएं जुड़ी, इसलिए पहारी जी का नाम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बहुत लोगों ने जाना। परंतु जगत गुरु स्वामी जी को जितने लोग अभी तो काफ़ी कुछ जानते हैं, परंतु जितना मीरा को, जितना तुलसी को, जितना कबीर को लोग जानते हैं, उतना नहीं जान पाए। तो स्वामी जी जो हैं एक ऐसे दिव्य महापुरुष हुए, परंतु उनकी वाणी, उनके संदेश हम सब तक नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अगर स्वामी जी की विचारधारा को जानना है तो हमको गोस्वामी तुलसीदास जी का सहारा लेना पड़ता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण नेहु, बिना छल के विश्वनाथ के चरणों में स्नेह, ये राम भक्त का लक्षण। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोही न पावा, आदि आदि। मतलब जो शंकर जी और राम जी के बीच में, विष्णु के बीच में एक बड़ी भारी सघन मजबूत दीवार खड़ी थी, उसका नाम और निशान मिटा दिया। ये स्वामी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जो हिंदू सनातन धर्म के लिए एक कलंक बन रहा था, शैव और वैष्णवों का। वैसे भारत में उस समय पंचदेव की उपासना बहुत अधिक होती थी। पंचदेव की उपासना में शौर्य मतलब सूर्य के उपासक, शाक्त शक्ति के उपासक, गणपति गणेश जी के उपासक, और वैष्णव भगवान नारायण विष्णु कृष्ण राम इनके उपासक, और शैव भगवान शंकर के उपासक। इस प्रकार से ये पंच देवताओं की उपासना फैली हुई थी विस्तृत रूप में। और उसमें ये दो बड़ी शाखाएं, वैष्णव और शैव, इनका बोलबाला था। सबसे अधिक संख्या इनकी थी और इन दोनों में संघर्ष। तो इन दोनों की शक्ति जो मानवता के उत्थान के लिए होनी चाहिए थी, जो मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए होनी चाहिए थी, जो जीव को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए होनी चाहिए थी, वो न होकर वो आपस में टकरा के शक्ति नष्ट हो रही थी। तो भगवान स्वामी जी ने दोनों के बीच से जो एक बड़ी दीवार थी उसको गिराया। स्वामी जी ने बहुत से कार्य किए। स्वामी जी के महत्वपूर्ण कार्यों में हमें जो नजर आते हैं उनको हम अपने ढंग से देखते हैं। अधर्म के नाम पे सिरम, धर्म के नाम पे जो अधर्म पल रहा था, ऊपर से तो वो धर्म का चोला पहने था, परंतु अंदर से वो अधर्म था। तो ऊपर से लोग भ्रमित हो जाते थे धर्म, परंतु अंदर तो वो अधर्म था। तो उसका उन्होंने खंडन किया, चाहे जहां हो। उस विषय में गंगा जल से भगवान को स्नान नहीं कराना, क्योंकि गंगा जल तो चरणोदक है,
मूल में क्या चक्कर था? गंगा जी शंकर जी के जटाओं से निकली, तो शिव जी से द्रोह के कारण गंगा जल को निषिद्ध करना है। अब कैसे निषिद्ध किया जाए? गंगा की मान्यता सब पुराणों में, सब आर्ष ग्रंथों में भरी पड़ी है। तो कहा कि गंगा जल जो है वो तो भगवान का चरणोदक है, विष्णु पादोत्कम, विष्णु का पादोत्कम, तो भगवान के चरण के जल से कैसे स्नान कराएं? अरे जितनी सरिताएं हैं वो सब भगवान के स्नायुओं के रूप में देखी गई हैं, तो सब में वही है, तो सब नदियों का हो जाएगा, परंतु गंगा जल से नहीं स्नान करा सकते। शंख अस्थि है, भगवान शंख भले ही रखें। इस प्रकार की भस्म जो है अग्नि का विष्टा है, भस्म की निंदा शंकर जी चढ़ाते हैं। मतलब इस प्रकार से धर्म के नाम पे, या धर्म के नाम पे जिहाद, आतंकवाद, जहां जहां धर्म के नाम पे, चाहे वो हिंदू हो चाहे अन्य कोई हो, मुसलमान हो ईसाई हो जो भी हो, जहां जहां धर्म के नाम पे अधर्म पल रहा था, अधर्म जो है धर्म का चोला पहन के, धर्म का वस्त्र ओढ़ के सामने आ रहा था, स्वामी जी ने उसका पर्दाफाश किया, उसके ऊपर के धर्म के आवरण को निकाल दिया और अधर्म प्रत्यक्ष दिखा दिया। तो इस प्रकार से स्वामी जी के कार्य हुए। उस समय मुसलमानों की अश्लील कामुक दृष्टि के कारण हमारी माताएं बहनों शिक्षा से रहित हो रही थीं और संस्कार उनको सही नहीं मिल पा रहे थे, घर में उनको आबद्ध कर दिया गया था। आप देखेंगे, हम हमेशा इस बात को बहुत बार दोहराएं, वैदिक साहित्य में 26 महिलाओं का नाम है उनकी दृष्टा ऋषि के रूप में। महिलाएं उस समय पुरुषों के साथ हाथ से हाथ मिला के कार्य करती थीं प्राचीन भारत में। इसमें आनंद रामायण में आया है कि सीता जी के संरक्षण में, सीता जी की रक्षा के लिए महिला पुलिस सामने आई, जनक जी के यहाँ थी, पुरानी बात है। तो भारत उस समय उस रूप में था जहाँ सुरक्षा कर्मियों में भी महिलाएं थीं, युद्ध क्षेत्र में भी महिलाएं थीं, राज सिंहासन पे भी महिलाएं थीं, वैदिक ऋचाओं के ज्ञान के भंडार के रूप में महिलाएं थीं। सब प्रकार से महिलाएं पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं थीं, परंतु मुसलमानों की अश्लील कामुक दृष्टि के भय से उनके शील और सतीत्व की रक्षा के लिए उनको घरों में आबद्ध हो जाना पड़ा, मजबूरी थी। तो स्वामी जी ने विचार किया कि माता जो है बच्चे की प्रथम गुरु होती है। अगर माताओं के संस्कार, माताओं में भक्ति का संदेश नहीं पहुंचेगा तो निश्चित है कि भक्ति जो है उसका बहुत बहुत ह्रास होगा, गिलानी होगी। तो इसलिए स्वामी जी ने विरक्त महिलाओं को दीक्षा देकर, विरक्त दीक्षा देकर माताओं के समाज में अंदर प्रवेश कराया, घर घर में प्रवेश करो और जाके भक्ति का संदेश दो। तो इस प्रकार से स्वामी जी के वैसे तो बहुत से कार्य हैं, घड़ी तो बहुत बार हमको कह चुकी है, हम देख रहे हैं, पर हमने कहा कि स्वामी जी के विषय में जब कहा जा रहा है तो दो शब्द तो बोल ही लेना चाहिए, क्योंकि और तो दूसरे ढंग से तो हम स्वामी जी की कोई सेवा नहीं कर पा रहे। कम से कम अपने वचनों के द्वारा स्वामी जी की कुछ सेवा अगर कर सकें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए, उस विचार से सिर्फ हम कह रहे हैं। तो स्वामी जी ने 500 विरक्त संत सदैव उनके साथ रहते थे। काशी का जो मठ था, मठ क्या था? प्राचीन ऋषि आश्रम,
स्थान स्थान पे धूनी है, सब अग्निहोत्र करते हैं, सब अवधूत स्थिति में रहते हैं। ऐसा नहीं कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त बढ़िया कक्ष बनाए गए थे। इस प्रकार से स्वामी जी, और फिर स्वामी जी ने पूरे भारत का भ्रमण भी किया और पूरे भारत में भक्ति का प्रचार किया। स्वामी जी ने एक संतों की जमात की एक विशेष व्यवस्था दी। त्यागी तपस्वी अवधूत ऋषि महर्षि पहले क्या थे? एकांगी जीवन जिया करते थे, और एकांगी जीवन जीने से उनके पास जो पहुंच पाते थे उनसे कुछ लाभ ले लेते थे। पर स्वामी जी ने अपने शिष्यों को एक आदेश दिया, गांव गांव में जाओ, जमातें और पूरे भारत में भ्रमण करें। और जमात एक एक गांव में 10-10, 15-15 दिन रुक जाती थी। गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे। गांव में जो ऐसे संस्कार वाले, जो पूर्व जन्म के संस्कार लिए जन्म लेने वाले छोटे शिशु थे, वो जमातों के साथ जुड़ते थे और जमातों से भक्ति के रहस्य पा जाते थे। उनमें से कुछ ऐसे होते थे जो उनके साथ साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए चल देते थे। तो इस प्रकार से पूरे भारत में भक्ति का प्रचार किया। इस प्रकार से भक्ति का प्रचार किया कि कोई गांव अछूता ना रहे। और जब तक वो व्यवस्था थी तब तक बहुत अच्छे, आज क्या स्थिति है कि जो इस प्रकार के पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार लिए हुए जन्म ले लेते हैं, उनको उपयुक्त भूमि नहीं मिल पाती, उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनका विकास हो सके आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो वो जमातें जो थीं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करा करती थी। हजार संतों की जमातें घूमती थीं, 200-200, 500-500 संत, त्यागी तपस्वी, सब पूरे गांव पे प्रभाव पड़ता था। और जो होनहार बालक वो उसके साथ भी हो जाते थे, नहीं तो उनको साधना के विषय में जानकारी मिल जाती थी। आसपास के क्षेत्र से लोग आ जाते थे। आज इसका बहुत अभाव हो रहा है, क्योंकि वैसा वातावरण नहीं रहा कि इतने संत इस प्रकार से सामूहिक रूप में कली प्रभाव विरोध चहु हो रहा। तो स्वामी जी ने अनेक प्रकार से वो सब कार्यों में के विषय में प्रसंग पारिजात आप सबके लिए, स्वामी जी के कार्यों को देखने के लिए प्रसंग पारिजात, और स्वामी जी को समझने के लिए, उनकी विचारधारा को समझने के लिए रामचरितमानस। अगर स्वामी जी की विचारधारा को समझना है तो गोस्वामी जी का साहित्य और कबीर साहिब का साहित्य दोनों देखने जैसे हैं। वैसे पीपा जी का भी साहित्य है और भी संतों के साहित्य हैं। जहाँ जहाँ स्वामी जी के कृपा पात्र महापुरुषों के साहित्य प्राप्त हों, उन सब का संग्रह किया जाए और उसके विषय में शोध कार्य किया जाए, और स्वामी जी की विचारधारा जो है पूरे समाज के सामने आए। अगर हम सब उसमें कुछ कर सकते हैं तो निश्चित है कि हम स्वामी जी की सेवा इस ढंग से कर पाएंगे। स्वामी जी की मूर्ति विग्रह रख देने मात्र से स्वामी जी की सेवा नहीं हो जाएगी। स्वामी जी की आरती पूजा उतार देने से स्वामी जी की सेवा नहीं होगी। स्वामी जी की जयंती मना लेने से स्वामी जी की सेवा नहीं होगी। जयंती मनाएं, जरूर मनाएं, विग्रह रखें, जरूर रखें, उसकी पूजा आरती विधिवत हो, इसमें कोई कमी नहीं आए। परंतु इसके साथ साथ स्वामी जी की विचारधारा जो मानव को मानवता का संदेश देने वाली है। स्वामी जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, स्वामी जी बचपन में अपने पिताश्री के मुख से वाल्मीकि रामायण श्रवण किए, और वाल्मीकि रामायण श्रवण करने के बाद उनको वाल्मीकि रामायण संपूर्ण कंठस्थ हो गई। उनके मन में एक विचार उठा कि राम राज में नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। वो राम राज आज आना चाहिए। स्वामी जी ने अपने काल में सोचा कि राम राज आना चाहिए, सब लोग आपस में प्रेम करें, कोई किसी से द्वेष ना करे, घृणा ना करे, किसी को उपेक्षित भाव से ना देखे,
सब एक दूसरे के प्रति प्रेम सौहार्द से भरे हों। और आप जानते हैं, प्रेमी अपने प्रेमास्पद के उत्थान के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए हमेशा कार्य करता है। किस प्रकार से हमारा प्रेमास्पद संतुष्ट हो, किस प्रकार से वो प्रसन्न हो। अर्थात आपस में सब लोग, हम अपने सामने वाले का चाहते हैं कि वो उत्थान करे, वो सुखी हो, वो सामने वाला हमारे विषय में सोचता है। इस प्रकार से सब लोग जो हैं एक दूसरे से प्रेम के द्वारा पूरे अस्तित्व के विकास में संलग्न हुए। तो स्वामी जी ने ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी जी जो हैं नित्य प्रति भरद्वाज आश्रम में जाते थे। भरद्वाज जी के आश्रम में उनको महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने जो रामचरित्र भरद्वाज जी को सुनाया है वो सुनने को मिला। और स्वामी जी की मेधा, धारणा, जो धारण करने की शक्ति है, वो इतनी श्रेष्ठ थी कि जो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद है वो उनको कंठस्थ हो गया। जिस प्रकार से वाल्मीकि रामायण उनको कंठस्थ हुई, इसी प्रकार से महर्षि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद उनको कंठस्थ हुआ। और उस संवाद को आश्रम में रहने वाले शिष्यों ने सुना। उसमें नरहरियानंद जी ने भी वही सुना। और नरहरियानंद जी ने वही संवाद, मैं पुनि गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने अपने श्री सदगुरुदेव श्री स्वामी नरहरियानंद जी के द्वारा जो भगवान का चरित्र सुना, तत्व कही गुरु बारही बारा, समझ परे कछ मति अनुसारा, भाषा बद्ध करऊं में सोई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण पाई है वो जगत गुरु स्वामी रामानंद जी के द्वारा। जगत गुरु स्वामी जी ने भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद सुना और वही संवाद अपने शिष्यों को दिया। और उनके शिष्यों में नरहरियानंद जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबको दिया। और वैसे इसका प्रारंभ तो यत पूर्वम संबुना कृतम, भगवान शंकर के द्वारा इसकी रचना हुई। और शंकर जी से सोई शिव काग भुसुंडी दीना, तेईसन याज्ञवल्क्य पुनि पावा, ये पूरी परंपरा है रामचरितमानस। तो वैसे तो हम कह रहे हैं कि स्वामी जी के एक एक कार्य के विषय में हम चर्चा करेंगे तो शायद वो हमारी जिंदगी पूरी हो जाए, परंतु चरित्र पूरा नहीं होने वाला। इसलिए अच्छा है कि हम वाणी को यहीं विश्राम दे दें। घड़ी की सुई तो आगे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती रहेगी। और इतना जरूर आप सबसे कहेंगे कि आचार्य श्री की जयंती भाव और प्रेम से सभी मिलके मनाएं। और स्वामी जी के चरित्र के विषय में उनके अनुयायी जो भी संत महापुरुष हुए हैं उनके चरित्र, उनकी वाणियों को संग्रह करें और उनके आधार पे स्वामी जी के जीवन चरित्र से मिलते जुलते विचारों को एक जगह संग्रहित करके स्वामी जी की विचारधारा के रूप में प्रकाशित करें। जय श्री राम।